एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि गलवान झड़प के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के लिए हाल ही में किस स्थान पर एक स्मारक को बनाया गया है। ऑप्शन ए कारगिल, बी लद्दाख, सी लेह या फिर डी तिब्बत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी लद्दाख। भारतीय सेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में गालवान घाटी में हिंसक झड़प में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक को बनाया है। इस स्मारक में 15 जून को वीरगति को प्राप्त हुए सभी 20 सैनिकों के नाम है और इस स्मारक का शीर्षक गैलेंट्स ऑफ गालवान रखा गया है। चलिए इसके साथ आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए इमैनुअल चारपियर, बी जेनिफर ए डोडना, सी केवल एक या फिर डी एक और दो दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी एक और दो दोनों। वर्ष 2020 के लिए रसायन नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। यह पुरस्कार इमैनुअल चारपियर और जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। आपको बता दें कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर Cas9 डीएनए कैंची के रूप में पहचाना जाने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित किया था, जिसके चलते इनको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, बी 6 अक्टूबर, सी 7 अक्टूबर या फिर डी 8 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 7 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस का आयोजन पहली बार सन 2019 में किया गया था। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि विश्व कपास दिवस के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य कपास और इसके सभी हितधारकों को उत्पादन, परिवर्तन और व्यापार में जोखिम और मान्यता देना है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए दिनेश खारा, बी रजनीश कुमार, सी एम.ए. गणपति या फिर डी डी.के. चंद्रशेखर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी दिनेश खारा। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार खारा को भारत के सबसे बड़े बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि खारा ने रजनीश कुमार की जगह ली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल के लिए एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए बजरंग साहा, बी अरविंद घोष, सी एम.ए. गणपति या फिर डी पी.के. माथुर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी एम.ए. गणपति। हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी एम.ए. गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि गणपति उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 को उनकी सेवानिवृत्त तक रहेगा। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से यह पद खाली था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है। ऑप्शन ए टोक्यो जापान, बी वाशिंगटन DC अमेरिका, सी दिल्ली भारत या फिर डी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी टोक्यो जापान। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने संयुक्त रूप से एक और स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने कब से ट्रैक्टर के लिए नए उत्सर्जन मानदंड लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए अक्टूबर 2021, बी जनवरी 2021, सी मार्च 2021 या फिर डी अप्रैल 2021। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अक्टूबर 2021 तक। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंड अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। हालांकि निर्माण उपकरण वाहनों के उत्सर्जन मानदंड अप्रैल 2021 से ही लागू कर दिए जाएंगे। इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेजबानी की है। ऑप्शन ए मुंबई, बी कोझिकोड, सी चेन्नई या फिर डी विशाखापट्टनम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी विशाखापट्टनम। हाल ही में इस वर्ष का नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान इस साल गणतंत्र दिवस पर घोषित वीरता और गैर वीरता पुरस्कारों को प्रदान किया गया। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने विशिष्ट इकाइयों को प्रतिष्ठित करने के लिए यूनिट प्रशंसा पत्र भी प्रस्तुत किए। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ साझेदारी की है।
ऑप्शन ए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय या फिर डी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में स्विगी के साथ हाथ मिलाया है। इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान की जाएगी। यह पहल पायलट आधार पर 5 शहरों यानी अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में शुरू की गई है, जिसके बाद यह देश के सभी हिस्सों में विस्तारित की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु किस देश के साथ मिलकर WTO से नियमों में राहत मांगी है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी रूस, सी जापान या फिर डी दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से नियमों में राहत मांगी है। इसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका ने इन दवाओं के मामले में बौद्धिक संपदा नियमों से छूट देने को कहा है। आपको बता दें कि बौद्धिक संपदा अधिकार विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में DRDO ने एंटी शिपमेंट मिसाइल यानी स्मार्ट का सफल परीक्षण निम्नलिखित में से किस रेंज से किया है। ऑप्शन ए बालासोर, बी चांदीपुर, सी विरल कोस्ट या फिर डी पोखरण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी विलर कोस्ट। हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 5 अक्टूबर को सुपरसोनिक एंटी शिपमेंट मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के विलर कोस्ट से किया गया। आपको बता दें कि यह एक तरह की सुपरसोनिक एंटी मिसाइल शिप है और इसके साथ एक कम वजन का टॉर्पीडो लगा है जो पेलोड की तरह इस्तेमाल होता है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन ए वोस्तोक, बी स्पुतनिक 1, सी अपोलो या फिर डी जेमिनी। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।